हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेज है हस मनी। हस मनी। हस मनी का मतलब होता है रिश्वत। रिश्वत जैसे मैं रिश्वत लेना पसंद नहीं करता। मैं रिश्वत लेना पसंद नहीं करता तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक टू टेक हस मनी। आई डोंट लाइक टू टेक हस मनी, यानी कि मैं रिश्वत लेना पसंद नहीं करता। तो हस मनी का मतलब होता है रिश्वत। रिश्वत। अगला फ्रेज है इन वैन। इन वैन। इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ में या फिर कह सकते हैं बेकार में। जैसे डॉक्टर की सारी कोशिशें बेकार गई और मरीज को बचाया नहीं जा सका। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द डॉक्टर्स ऑल एफर्ट्स वेंट इन वैन एंड द पेशेंट कुड नॉट बी सेव्ड। द डॉक्टर्स ऑल एफर्ट वेंट इन वैन, यानी डॉक्टर की सारी कोशिशें बेकार गई एंड द पेशेंट कुड नॉट बी सेव्ड, और मरीज को बचाया नहीं जा सका। तो इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ में, व्यर्थ में या फिर कह सकते हैं बेकार में। अगला फ्रेज है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मतलब पूरा विवरण, पूरा विवरण या फिर कह सकते हैं छोटी से छोटी बातें जानना। जैसे केवल प्रकाश ही इस मामले की पूरी जानकारी जानता है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ओनली प्रकाश नोस द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस अफेयर। ओनली प्रकाश नोस द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस अफेयर, यानी केवल प्रकाश ही इस मामले की पूरी जानकारी जानता है। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरा विवरण या फिर कह सकते हैं छोटी से छोटी बातें को जानना। अगला फ्रेज है नो बाई साइट। नो बाई साइट यानी शक्ल से पहचानना। शक्ल से पहचानना। जैसे मैं उसे शक्ल से पहचानता हूँ। मैं उसे शक्ल से पहचानता हूँ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो हिम बाई साइट। आई नो हिम बाई साइट, यानी मैं उसे शक्ल से पहचानता हूँ। आई नो हिम यानी मैं उसे जानता हूँ या फिर पहचानता हूँ। बाई साइट यानी शक्ल से। तो नो बाई साइट का मतलब होता है शक्ल से पहचानना या फिर जानना। अगला फ्रेज है किक अ हैबिट। किक अ हैबिट यानी आदत छोड़ देना। आदत छोड़ देना। जैसे वह बहुत अधिक धूम्रपान करता था, मुझे आश्चर्य है कि उसकी यह आदत कैसे छूट गई। वह बहुत अधिक धूम्रपान करता था, मुझे आश्चर्य है कि उसकी यह आदत कैसे छूट गई। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही यूज्ड टू बी क्वाइट हैवी स्मोकर। आई वंडर हाउ कम ही हैज़ किक्ड द हैबिट। ही यूज्ड टू बी क्वाइट हैवी स्मोकर। आई वंडर हाउ कम ही हैज़ किक्ड द हैबिट, यानी वो बहुत अधिक धूम्रपान करता था, मुझे आश्चर्य है कि उसकी यह आदत कैसे छूट गई। ही यूज्ड टू बी क्वाइट हैवी स्मोकर, वह बहुत अधिक धूम्रपान करता था। आई वंडर मुझे आश्चर्य है कि हाउ कम ही हैज़ किक द हैबिट, उसकी यह आदत कैसे छूट गई। तो किक अ हैबिट का मतलब होता है आदत छोड़ देना। अगला फ्रेज है कीप आउट ऑफ द वे। कीप आउट ऑफ द वे यानी कि दूर रखना या फिर कह सकते हैं दूर रहना। जैसे गोविंद जैसे स्वार्थी लोगों से दूर रहना। गोविंद जैसे स्वार्थी लोगों से दूर रहना। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे कीप सेल्फिश पीपल लाइक गोविंद आउट ऑफ द वे। कीप सेल्फिश पीपल लाइक गोविंद आउट ऑफ द वे, यानी गोविंद जैसे स्वार्थी लोगों से दूर रहना। तो कीप आउट ऑफ द वे का मतलब होता है दूर रखना या फिर दूर रहना। अगला फ्रेज है कीप गुड टाइम। कीप गुड टाइम यानी ठीक समय बताना। ठीक समय बताना। जैसे मेरी घड़ी हमेशा ठीक समय बताती है। मेरी घड़ी हमेशा ठीक समय बताती है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे माई वॉच ऑलवेज कीप्स गुड टाइम। माई वॉच ऑलवेज कीप्स गुड टाइम, यानी मेरी घड़ी हमेशा ठीक समय बताती है। माई वॉच यानी मेरी घड़ी ऑलवेज हमेशा कीप्स गुड टाइम ठीक समय बताती है। तो कीप गुड टाइम का मतलब होता है ठीक समय बताना। ठीक समय बताना। अगला फ्रेज है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड यानी ध्यान में रखना। ध्यान में रखना। जैसे कृपया ध्यान रखें कि आपने उसे आज शाम फ़ोन करने का वादा किया था। कृपया ध्यान रखें कि आपने उसे आज शाम फ़ोन करने का वादा किया था। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ कीप इन माइंड डेट यू प्रोमिस टू फ़ोन हर दिस इवनिंग। प्लीज़ कीप इन माइंड डेट यू प्रोमिस टू फ़ोन हर दिस इवनिंग, यानी कृपया ध्यान रखें कि आपने उसे आज शाम फ़ोन करने का वादा किया था। तो कीप इन माइंड का मतलब होता है ध्यान में रखना। ध्यान में रखना। अगला फ्रेज है कीप इन द डार्क। कीप इन द डार्क यानी जानकारी न देना। कीप इन द डार्क का मतलब होता है जानकारी न देना। जैसे
तुमने अपनी बीमारी के बारे में मुझे जानकारी क्यों नहीं दिया? तुमने अपनी बीमारी के बारे में मुझे जानकारी क्यों नहीं दिया? तो इस इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिड यू कीप मी इन डार्क अबाउट योर इलनेस? वाई डिड यू कीप मी इन डार्क अबाउट योर इलनेस? यानी तुमने अपनी बीमारी के बारे में मुझे जानकारी क्यों नहीं दिया? वाई डिड यू कीप मी इन डार्क? तुमने मुझे जानकारी क्यों नहीं दिया अबाउट योर इलनेस? अपनी बीमारी के बारे में। तो कीप इन द डार्क का मतलब होता है जानकारी न देना। इस वीडियो का लास्ट फ्रेज है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन यानी कि निगरानी रखना, निगरानी रखना। जैसे जब मैं अपना टिकट खरीदूँ तो कृपया मेरे सूटकेस पर नज़र रखें। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई सूटकेस वाइल आई बाई माई टिकट। यानी जब मैं अपना टिकट खरीदूँ तो कृपया मेरे सूटकेस पर नज़र रखें। प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस पर नज़र रखें वाइल आई बाई माई टिकट, जब मैं अपना टिकट खरीदूँ। तो कीप एन आई ऑन का मतलब होता है निगरानी रखना, निगरानी रखना। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेज जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।